हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में क्या होता है, आपके पास एक इक्वेशन होती है जो सेपरेटेड होती है इक्वल टू साइन से, जिसमें लेफ्ट में होता है लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और होता है राइट हैंड साइड की इक्वेशन। आपको क्या करना होता है, आपको LHS और RHS दोनों को बराबर करना होता है, दोनों को इक्वल करना होता है। तो इसमें क्या होता है ना, आपके पास एक वेरिएबल होता है, ओनली सिंगल वेरिएबल दैट कैन बी x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो आपको उस इक्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर के कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, उसके बराबर करना होता है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ नोट्स है जो हमें नोट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे जो साइंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइड, इनका क्या रोल होगा पूरे LHS और RHS में। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लस साइन। क्या होता है कि अगर कोई इक्वेशन है जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू z। अब इसमें क्या होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और ये हमारा इक्वल टू साइन है। अब इसमें क्या होता है, हमें इस प्लस को अगर राइट हैंड साइड भेजना है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा डिवाइड और डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और ये वाइस वर्सा चलता है, यानी अगर ये ऐसा हो रहा है तो राइट हैंड साइड वाले जो चीज़ें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया और ये डिवीज़न का हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि अब कोई नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान के चलिए 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये 6x कोई प्लस माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी 6 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्लस राइट हैंड जाके माइनस हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6x इक्वल टू माइनस 2। अब जैसे कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। तो हम यहाँ पर x को छोड़ेंगे और बाकी जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जा करके उनका साइन अपोजिट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा -2। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 6 से। अब -2/6 जो कि होता है, माइनस का साइन माइनस ही रहेगा और 2 ये 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो आपकी यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -1/3। ये कुछ सिंपल नोट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम एक एक करके कुछ 10-12 क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपका पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब आप चाहे तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और बाद में सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। अगर आपको अभी ट्राई करना है तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो x की वैल्यू है हमें वो तो लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है ताकि हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 3x का कोई साइन नहीं है तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू, अब ये प्लस 2x है, कोई साइन नहीं है यानी प्लस है, तो मैं आपके एक बार ध्यान रखने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ +2x प्लस 18। अब हमें क्या करना है, इस 2x को यहाँ 3x के पास लेकर के जाना है। अब इसका साइन है प्लस। अब हमें राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो इसका साइन होएगा ऑपोजिट, तो प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड और डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x -2x इक्वल्स टू, अब 18 का कोई साइन चेंज होगा नहीं तो ये रहेगा 18।
अब 3x माइनस 2x, हमारे पास बचेगा x, और यहाँ पे इक्वल्स टू साइन एज इट इज़, एंड यहाँ पर 18, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 18, एंड दैट्स योर आंसर। कोई डाउट हो तो एक बार आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, केवल आपको साइंस को अपोजिट करना है अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं, एंड दैट्स इट। और आपके कोई भी एक वेरिएबल जो होगा x y a b, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं। हम यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है जो 5x में है और 3x में है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव में ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो आपको 5x माइनस 3x करना पड़ेगा, ना कि 3x माइनस 5x। आप वो भी कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना ज़्यादा ईजी होता है, ताकि आप उसको इक्वल्स टू लगाकर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो हम वही करेंगे, इस 3x को 5x के पास लेकर के जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 5x, अब साइन अपोजिट होगा, माइनस 3x इक्वल्स टू 5 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर ये 9 प्लस है, अब 9 को लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसको हम अगर राइट हैंड साइड की तरफ लेकर के जाएंगे तो इस प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 9, गॉट इट। अब 5x माइनस 3x जो कि हमारा होता है 2x, और 5 माइनस 9 जो कि हमारा होता है माइनस 4। अब यहाँ पर वही मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें 2x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हो जाएगा x माइनस 4, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो नीचे जाकर के हो जाएगा डिवाइड, माइनस 4/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये हो गया आपकी x की वैल्यू, गॉट इट। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। डिफ़िकल्टी ऑफ जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, ताकि आपके सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाए। हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन ये है। अब यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। सेम चीज़, x को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाना है, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जानी है, साइन अपोजिट करना है। तो हमारे पास हो जाएगा 2x। अब ये x का साइन है माइनस, आपको ये देखना पड़ेगा किसी भी न्यूमेरिकल या वेरिएबल का जो साइन होता है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अगर वो प्लस है तो वो प्लस होगा, वो माइनस है तो माइनस होगा। और तो ये 2x है, ये माइनस x है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो इसका माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x इक्वल्स टू 14 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 का साइन क्या है, माइनस, तो ये राइट हैंड साइड में जाकर के हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 1। 2x प्लस x हो जाएगा हमारा 3x, 14 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 15। अब फिर से ये मल्टीप्लिकेशन है, 3 इंटू एक्स, हमें केवल x को यहाँ पे रखना है और बाकी न्यूमेरिकल्स को हमें लेके जाना है राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। अब आपको ये ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर किसी ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है और उसके ठीक बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है या कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, तो वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8x प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। अब हमें इसको हर एक से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 3x। अब ये माइनस है तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 होगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 3 प्लस 7, और कहीं पे भी कुछ भी चेंज नहीं आया। अब आपके पास वही इक्वेशन हो चुकी है जहाँ पर आपको वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाना है और सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड में लेकर के जाना है। तो हमारे पास 8x है और 3x है, दो वेरिएबल्स है, तो 3x को हम लेकर के आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 8x। अब ये प्लस है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस 3x इक्वल्स टू, अब हमारे पास माइनस 3 एज इट इज़ है प्लस 7 एज इट इज़ है। अब ये है प्लस 4, ये राइट हैंड साइड में जाकर के हो जाएगा माइनस 4, तो हो जाएगा 8x माइनस 3x, ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल्स टू, अब हमें इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो
तो माइनस से आप -4 आप एक साथ प्लस कर सकते हैं, जो कि होता है -7, और -7 और +7 हो जाएगा 0। अब आपको पता है कि 0 किसी से भी डिविजिबल होगा तो वो 0 ही रहता है, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो भी वो 0 ही रहता है। तो 0 डिवाइडेड बाई 5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी, तो ये इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आती है 0। आई होप दिस क्लियर्स योर मोस्ट ऑफ द लॉजिक अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए थोड़ा सा और इसको डिफ़िकल्टी को थोड़ा सा हाई करते हैं और हम आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई ब्रैकेट्स आ जाते हैं और वो उससे पहले अगर कोई न्यूमेरिकल या वेरिएबल है तो वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम वैसे इसे हम अप्रोच करेंगे x इक्वल टू, अब यहाँ पे 4/5 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 को हम 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4/5 को x से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 4/5x प्लस साइन एनसिटीज आएगा, कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा, और हमारे पास होगा 4/5 इंटू 10। नेक्स्ट, अब इसमें क्या हो रहा है कि 5 10 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा और कोई भी कहीं पे भी कट नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा x इक्वल टू 4x/5 प्लस 4 2 जा 8। अब हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये रेशनल फॉर्म की इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर हमें एलसीएम नहीं चाहिए तो हम दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिना एलसीएम की अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होएगा इसका। तो ये होगा x इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे जो +8 है वो लेफ्ट हैंड जाएगा के -x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -8, प्लस साइन है नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि 5 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो वो वापस से, आपको पता है कि ये फुल इक्वेशन के साथ 5 पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -8 के साथ भी। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस और 8 5 हो जाएगा 40 और इक्वल टू 4x। अब यहाँ पर हमारे पास है 5x माइनस 40 इक्वल टू 4x। सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर के आना है, तो ये हो जाएगा 5x और ये 4x प्लस है, तो यहाँ पर आके हो जाएगा -4x और यहाँ पर हो जाएगा ये -40 है, तो राइट हैंड साइड में ये जाकर हो जाएगा 40। 5x माइनस 4x विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट x एंड राइट हैंड साइड में है 40। तो ये आपका आंसर हो गया x इक्वल्स टू 40। आप इसको एलसीएम की तरह भी लेके कर सकते थे, जहाँ पर आप यहाँ पर 8/1 को लेकर के इसका एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम 5 आता, फिर आप 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो सेम अप्रोच होता। आपको इसका भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास अब नेक्स्ट आने वाले हैं जिसमें हम एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको वापस से मल्टीप्लाई किया और हमने इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया था। तो एलसीएम वाली अप्रोच ज़्यादा सिंपल होती है, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 विच इज़ 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि एक पार्ट यहाँ पर फ्रैक्शन वाला है, दूसरा पार्ट भी यहाँ पर फ्रैक्शन वाला है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वेरिएबल भी है, ये भी वेरिएबल है, तो आप ये जो सेम तरीके के फॉर्मेट होते हैं उनको एक साइड आप लेके जा सकते हो ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये प्लस है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। तो लेट्स टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 3 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 3 एज इट इज रहेगा, और ये +1 है, यहाँ पे जाके हो जाएगा -1। अब 3 और 15 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको जहाँ तक है पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं एक बार लेके देख लेता हूँ। 3 और 15 का एलसीएम जैसे सिंपल अप्रोच होता है कि आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो आप जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तब यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 5, और 1 और 5 का डिविजिबल 5 होता है, ये हो जाएगा 1 1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो विच इज़ नथिंग बट 15। तो आप यहाँ पे 15 एलसीएम इसका ले सकते हो, तो हमारे पास ये 15 एलसीएम आ जाएगा इसका,
अब आपको जब एलसीएम ले चुके होते हो आप, तब आपको डिवाइड करना पड़ता है उस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर के साथ कि वो कितने टाइम्स डिविजिबल हो रहा है। तो 3 15 के साथ डिविजिबल 5 टाइम्स हो रहा है, और उस 5 को हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x माइनस साइन एज इट इज रहेगा। 15 divisible by 15 only one time, so we will multiply 7x by only one time, 1 7x, and 3 minus 1 equals to 2. अब यहाँ पे 5 into 2x है which is equals to nothing but 10x, minus 1 into 7x which is nothing but 7x, divided by 15 equals to 2. अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, हमारे पास अभी तक एक भी कंडीशन ऐसी नहीं आई थी जहाँ पर डिवाइड हो रहा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाकर के साइंस अपोजिट हो जाते हैं। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है। तो हम 15 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज़ नथिंग बट 10x। अब यहाँ पर हमें ये भी देख सकते हैं कि 10x माइनस 7x कितना होता है, जो कि होता है हमारा 3x, इक्वल्स टू 15 इंटू 2 विच इज़ नथिंग बट 30। अब यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/3 विच इज़ नथिंग बट x इक्वल्स टू 10। ये है आपका आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं डिफ़िकल्टी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, लेकिन अगर आपके लॉजिक्स पूरे क्लियर हैं, जैसा कि मैं वीडियो के शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरीके के वीडियोस में। चलिए सेम तरीके के क्वेश्चन हम एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है पहले, उसके बाद आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि जो भी सेम तरीके के फॉर्मेट होते हैं वो आप एक साथ लेके जा सकते हैं, और जो भी वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आप लेके आ सकते हैं। बीच में इक्वल्स टू का साइन है ही, तो हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। तो हमारे पास है 2y यहाँ पे। अब हम यहाँ पर हमारे पास -y है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा +y। फिर हमारे पास है 26/3 एज इट इज़, नो साइन चेंज। फिर है हमारे पास +5/3 जो कि राइट हैंड साइड में जाकर के हो जाएगा -5/3। 2y + y हमारे पास हो जाएगा 3y। अब यहाँ पे एलसीएम 3 और 3 का 3 ही होगा, तो हम सिंपली इसको माइनस कर सकते हैं, विच इज़ 26 - 5 विच इज़ 21/3। 21/3 हमारा हो जाएगा 7 टाइम्स। फिर हमें 3y = 2 हमारे पास 7 हो गया, जो कि y की वैल्यू हो जाएगी 7/3, एंड दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है, 2, 5, 3 एंड 4। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, 15 सेकंड का। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल के बताइए मुझे। निकाल लिया? ठीक है, जिन्होंने नहीं निकाला उसके लिए हम सोल्व कर सकते हैं। 2, 5, 3, 4। तो मिनिमम लोवेस्ट यहाँ पर 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1, 5, 3, 2। Again we can divide it by 2, so 1, 5, 3, 1. Now we can divide it by 3, and then we can divide it by 5. We can multiply it, so it will be 5 3 = 15, 15 2 = 30, and 30 times 2 60. So we got our LCM as 60. तो 60 LCM लेने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे, तो 60 गलत हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ी सी टफ कंडीशन है, जहाँ पर हमारे पास सारे ही नंबर्स का सेम फॉर्मेट है, विच इज़ फ्रैक्शन। सो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो भी x वाली क्वांटिटी है उसको एक साइड ले जा करके, जो भी न्यूमेरिकल वाली क्वांटिटी है उसको राइट हैंड साइड आप लेके जा सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x/2 - x/3 = 1/4। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव साइन, विच इज़ 1/5। Now we have to find our LCM in both the left hand side and right hand side.
सो 2 and 3 का एलसीएम हमारे पास होता है 6. We will divide 6 by 2, which is 3 times, and we will multiply our numerator with that digit. So we have 3 times x minus 3 is divisible, 6 is divisible by 3 2 times, and that 2 will be multiplied by x, so it will be 2x. सेम कंडीशन हमें यहाँ पे करनी है. 4 और 5 का एलसीएम हमारे पास होता है 20. 20 is divisible by 4 5 times, and 5 into 1 is 5, plus 20 is divisible by 5 4 times, and 4 into 1 is 4. So we got here 3x minus 2x, x 6 as it is रहेगा. 5 plus 4 is 9 by 20. अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, x बाई 6 की नहीं, तो हम जाएंगे x इक्वल्स टू 9 बाई 20 इंटू 6. अब आप इसको थोड़ा कट कर सकते हैं 2 से, जो कि जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 10 टाइम्स. वी गॉट आवर आंसर इज 9 3 27 डिवाइडेड बाई 10. दैट इज आवर आंसर. इसको आप डेसिमल की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, विच इज 2.7. आई होप दिस क्लियर्स योर मच ऑफ द क्वेरीज. Let's go to next question. We have 9th question. We have x minus 5 divided by 3 equal to x minus 3 divided by 5. अब सेम है, यहाँ पर हमारे पास x की डिविजिबल थोड़ा हर एक किसी के साथ मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम जो डिनोमिनेटर है हमारे उनको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम 3 को इस पूरे x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को x माइनस 5 के साथ. लेट्स डू इट. तो सबसे पहले हम 5 को x माइनस 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 5x माइनस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 3. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट के बाद अगर कोई वैल्यू है तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी. तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x minus 5 5 is 25 equals to 3 times x is 3x and 3 times minus 3 is minus 9. अब ये सेम कंडीशन हो चुकी है जहाँ पर हमें सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना होता है. तो ये हो जाएगा हमारा 5x plus 3x becomes minus 3x equals to minus 9 as it is, and here is we have minus 25 which becomes plus 25. 5x minus 3x is 2x, and here we have minus 9 plus 25 which is nothing but 16. We got our x की values as 16 divided by 2 which is nothing but 8. So I hope इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना आ जाएंगे. हम एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम हमारा जो 10th क्वेश्चन होगा वो हम लेंगे थोड़ी डेसिमल टाइप ऑफ वैल्यूज, विच इज़ 0.25 4f minus 3 इक्वल टू 0.05 10f minus 9. अब यहाँ पर डेसिमल के 7 वैल्यूज़ हैं, और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, या फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी अगर डेसिमल की वैल्यू है उसको आप फ्रैक्शन में कर सकते हो बाय चेकिंग कि वो कितने डिजिट्स के साथ डेसिमल पॉइंट में आ रहा है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 0.25 here, तो 0.25 कैन बी रिटन एज 25 by 100. Why 100? Because this decimal point is 2 places, so we divide this 25 divided by 100, and we have 0.05 here which is nothing but 5, and same as 2 places are there, so we divide it by 100. If we divide it, it will be 1 by 4 and it will be 1 by 25, 1 by 20, sorry. Now what we can do is we can either go with this logic and we can multiply just like we did in the previous question, so that way you can do, or you can just multiply this decimal by 4 and that way you can do. But again, if you multiply 0.25 by 3, it will again be 0.75. So you have to think that you have to simplify it using the decimal point, or you have to simplify it using numerical values. So what we can do is we can simplify it both ways for your sense. First we will work with fractional values. So what we can do is we can simplify it as 1 by 4 4f minus 3 equal to 1 by 20 10f minus 3. अब मैं सिंप्लीफिकेशन थोड़ी फास्ट करूँगा, आपको पेस बनाना पड़ेगा. तो 1 by 4 f के साथ मल्टीप्लाई होने पर 4 कैंसिल होगा विच इज इक्वल्स टू f, and 1 by 4 multiplied by minus 3 which is nothing but minus 3 by 4 equal to
10 20 से 2 टाइम्स कट होगा तो ये हो जाएगा f/2 माइनस 3/20। आई होप यू गॉट इट। अब सारी इनको हम एक साइड लेकर के आ सकते हैं, उसके बाद हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो f माइनस f/2 इज नथिंग बट f/2 इक्वल्स टू माइनस 3/20 प्लस 3/4। 20 और 4 का आप एलसीएम निकाल सकते हो। साइड में जल्दी से हम निकाल लेते हैं, विच इज नथिंग बट 4, दिस बिकम्स 5, दिस बिकम्स 1, so LCM will be 20. 20 is the LCM. We got 20 divisible by 20 only one time, so it will be only minus 3 plus 20 is divisible by 4 5 times, so 5 3 15. 5 times 3 15. Now what we can do is we can simplify it here. Minus 3 plus 15 is nothing but 12/20, and this 2 is also there, so we can multiply it. So f equals to, this is 12/20 into 2. 2 20 से 10 times कटेगा, so it will be 1.2, or you can say 12/10. So you can go with this approach where we are simplified our decimal points into fractions. And what we can do is we can simplify it using the decimal points itself. So I hope you got it. So the answer is 12/10, which is nothing but 1.2. So we again simplify it using the decimal point. So let's write it again. 0.25 4f minus 3 equal to 0.05 10f minus 9. So let's multiply this decimal by whole equation. So we have 0.25 into 4. So we know this is 1/4 and this is 4. So it becomes 1. So it becomes full 1f. So it will become f minus 3 times 0.25 is 0.75 equals to 0.05 into 10f, which is nothing but if you multiply it will become 0.5f minus 5. You will multiply 5 into 3, which is 15, and the decimal point is 2, so it will become 0.15. Now you simplify f, 0.5f comes here, 0.5f equal to, this minus will become minus only, and this minus will become plus, so it will be 0.75. f minus 0.5f means it's half f, so 1f minus half f is nothing but half f equal to 0.75 plus and 0.15 minus. So we will subtract 0.75 by 0.15, which is nothing but 0.60, and then we multiply f equals to 0.60 into 2, which is equals to 1.2, and that is the answer that we got in our same approach using the fraction method. So this is nothing but 12/10. So I hope every logic is cleared in this video itself. If you have any doubt, please feel free to comment and ask questions in the comment section. I will be happy to solve it on that comment section itself. So students, I hope you like this video. If you want more contents from maths related, please do like, share and subscribe. So I'll see you in the next video. This is all for linear equation in one variable. And now if you watch this video by full commitment, you will solve each and every linear equations in one variable problems in your exams or like any place. So that's all. Thank you, and I'll see you soon. Thank you. Thank you for watching. If you like it, please like, share and subscribe for more.